अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह हम ल्यूकोट्राइन्स को इनहिबिट करते हैं और अस्थमा को हम प्रिवेंट करते हैं। तो हमारे पास जो अभी क्लास ऑफ ड्रग है वो है ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूडेड हैं। तो ड्रग्स इंक्लूडेड, में सबसे पहले ज़ाइलोटोन है और दूसरे नंबर पे हमारे पास, मैं इसको ब्लू से लिखूंगा, ज़ेफ्रिलोकास्ट है, ज़ेफ्रिलोकास्ट। और तीसरे नंबर पे मोंटेलोकास्ट है, वो भी मैं ब्लू से लिखूंगा, मोंटेलोकास्ट। अगर आपको सिर्फ मोंटेलोकास्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जाके देखिए। आपको उस वीडियो में मोंटेलोकास्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, इसका डोजेज फॉर्म और इसको कितना देना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज कितना होना चाहिए, इसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स और मोड ऑफ एक्शन, सारा कुछ आपको इस वीडियो में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 ड्रग्स हैं, ज़ाइलोटोन, ज़ेफ्रिलोकास्ट एंड मोंटेलोकास्ट। इसका जो ब्रांड नेम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है मोंटेलोकास्ट। तो इसका जो ब्रांड नेम है वो मोनोकास्ट भी है, मोन्टिका भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ मीडिएटर्स हैं, LTB4, सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन, LTC4, LTD4 और LTE4। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट और जो हमने डिस्कस करने हैं वो LTB4 और सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन है। तो मैं इनको रब करता हूँ। रब करने की वजह ये है कि हमारे पास मेनली LTB4 और सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में और फिर सांस का मसला जो है वो अस्थमा जो है वो इन 2 मेन मीडिएटर्स की वजह से ही होता है। पहली बात ये कि ये दोनों आते कहाँ से हैं। तो आते ये हम पहले वीडियो एक बना चुके हैं, आपको यहाँ पे वो हमारी प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब हमने डिस्कस किए थे। तो उसमें हमने देखा था कि फॉस्फोलिपिड्स से और फॉस्फोलिपिड्स कन्वर्ट हुए थे एराकिडोनिक एसिड में थ्रू एन एंजाइम फास्फोलाइपेज A2। ठीक है, अब एराकिडोनिक एसिड जो था, एराकिडोनिक एसिड वो कन्वर्ट होगा मीडिएटर्स में। वो मीडिएटर्स कौन से हैं? वो मीडिएटर्स हैं जी ये वाले। ठीक है, और एंजाइम लगेगा यहाँ पे लॉक्स। तो हमारे पास एक तरीका ये है कि हम लॉक्स को इनहिबिट करवाएं, और दूसरा तरीका ये है कि हम सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर को ब्लॉक करवाएं या एंटागोनाइज करवाएं, ताकि सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन की जगह पे वो लगे जो हम ड्रग दें और इसके फंक्शन को रिड्यूस कर दें। इन दोनों में से LTB4 का काम है, ये पोटेंशियल कीमो अट्रैक्टेंट है, कीमो अट्रैक्टेंट है। किस चीज़ का? इयोसिनोफिल का, और बेसोफिल का, न्यूट्रोफिल का। न्यूट्रोफिल। और ये दोनों इन्फ्लेमेशन काज करेंगे और इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में हमें अस्थमा होगा। और सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन सीधा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज करेगा, ये काज करेगा ब्रोंको स्पाज्म या कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब हमने इन दोनों को इनहिबिट करना है या एंटागोनाइज करवाना है। पास ज़ाइलोटोन है, ज़ेफ्रिलोकास्ट है और मोंटेलोकास्ट है। इनका हम मोड ऑफ एक्शन देखने वाले हैं।
एराकिडोनिक एसिड कन्वर्ट होता है मीडिएटर्स सच एज LTP4 एंड सिस्नाइल ल्यूकोट्राइन। तो इसमें हमारे पास जो ज़ाइलोटोन है ये इनहिबिट कर देगा लॉक्स को, जिसकी वजह से मीडिएटर्स जो हैं ल्यूकोट्राइन्स नहीं बनेंगे। ठीक है, सिस्नाइल ल्यूकोट्राइन भी नहीं बनेगा और LTP4 भी नहीं बनेगा, जिसकी वजह से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी और फर्दर इन्फ्लेमेशन के लिए न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब बात आती है ज़ेफिलोकास्ट और मोंटेलोकास्ट की। ज़ेफिलोकास्ट और मोंटेलोकास्ट क्या करेंगे, सिस्नाइल ल्यूकोट्राइन बाइंड करेगा सिस्नाइल ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर के साथ और काज करेगा ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो ज़ेफिलोकास्ट और मोंटेलोकास्ट एंटागोनाइज कर देंगे सिस्नाइल ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर। ठीक है, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट है सिस्नाइल ल्यूकोट्राइन का वो रिड्यूस हो जाएगा और ब्रोंकोस्पाज्म जो है वो रिलैक्सेशन या ब्रोंको डायलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर के थ्रू एस्थमा का। इम्पोर्टेंट है ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर के लिए तो वो ये है कि इसको हम प्रोफाइलैक्सिस में तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एमरजेंसी कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर को। और इसके बाद हम फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम देखेंगे कि ये प्रोटीन के साथ अच्छी तरह से बाइंड हो जाता है, सो रेडिली बाइंड्स टू प्रोटीन। तो बॉडी के अंदर ये काफ़ी देर तक रहेंगी और इनका जो ऑनसेट अफेक्शन है वो थोड़ा डिले होगा। इसके बाद एक और पॉइंट है कि फूड का क्या इफेक्ट है। तो फूड जो है हिंडर करती है इसकी एब्जॉर्प्शन को, हिंडर्स एब्जॉर्प्शन। इन तीनों ड्रग की एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस होगी, इंटरफेरेंस होगी। तो कोशिश करें कि फूड से पहले या फूड के कोई घंटा बाद या 2 घंटे बाद आप इन ड्रग्स को यूज़ करें। मोंटी का हो गया या मोंटेलोकास्ट हो गया, मोनोकास्ट हो गया। इसके बाद ज़ाइलोटोन जो है, ज़ाइलोटोन ये एक्सक्रीट होता है यूरिन में, मतलब इसका जो काम है वो किडनी से है और फिर उसके बाद एक्सक्रीट होता है। और इसके बाद हमारे पास जो ज़ेफिलोकास्ट है और मोंटेलोकास्ट है, ये एक्सक्रीट होते हैं फीसिस में। ठीक है, देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स में सबसे पहले आता है हेडेक और दूसरे नंबर पर आता है डिस्पेप्सिया, और जिसको हम बदहजमी कहते हैं उर्दू में। आप जो चीज़ खाएंगे वो हज़म अच्छे तरीके से नहीं होगी। इसके अलावा ड्रग इंटरेक्शन बहुत हैं इसके। ड्रग इंटरेक्शंस कब ज़्यादा होते हैं, जब एक आपने ड्रग दी, ठीक है, और उसने एक ऐसे आइसो एंजाइम को ऑक्युपाई किया इनसाइड द लिवर कि उसी से आप एक और थेरेपी ले रहे हैं, वो भी उसी से मेटाबोलाइज होती है और फिर आगे मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसी को आइसो एंजाइम के थ्रू होता है, या उसकी एक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन उसी एंजाइम से होती है। तो फिर वो इनएक्टिवेट ही रहता है या उसका मेटाबोलाइट नहीं बन पाता। तो वो बॉडी के अंदर रहने की वजह से टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती रहती है और साइड इफेक्ट इंक्रीज होते रहते हैं। CYP2C8, CYP2C9, 3A4 ये यूज होते हैं। ज़ाइलोटोन इसको यूज करता है। तो कोई भी ड्रग जो इनको यूज करती है
वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी, ये कॉन्ट्रा ड्रग होगी ज़ाइलोटोन की। अब जो सिप 1A2 है, सॉरी, सिप 1A2, इसको यूज़ करने वाले हमारे पास हैं रेफ्रिलोकास्ट और मोन्टेलोकास्ट। तो जो भी ड्रग मेटाबोलाइज होती है सिप 1A2 के थ्रू, तो उसमें हम रेफ्रिलोकास्ट भी नहीं दे सकते और मोन्टेलोकास्ट भी नहीं दे सकते, ये कॉन्ट्रा ड्रग्स हो जाएंगी। तो ये था ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर के बारे में कुछ। तो अगर आप मज़ीद हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।